फूलपुर की है, जहाँ पे आदतन और सक्रिय रईस अंसारी जिसके खिलाफ पिछले 25 सालों में 11 मुकदमे हैं आरपीजीओ के, जो हमारा राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस है उसके तहत 11 मुकदमे पिछले 25 सालों में। तो इस बात को संज्ञान में लेते हुए इनके खिलाफ एक आर्थिक और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन खोला गया था। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि जो भी अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति थी इस दरमियान, उस संपत्ति को उपयोग में लेते हुए इन्होंने कई सारे बैंक के खाते और कई सारे फिक्स डिपॉजिट खोले हुए थे। तो आज की तारीख में 12 ने इसके 97 लाख रुपए के जो अकाउंट्स है इन सभी को फ्रीज किया गया है, जिसमें से लगभग 30 लाख थे इनके बैंक अकाउंट्स के अंदर और लगभग 70 लाख थे इनके जो फिक्स डिपॉजिट्स थे। तो ऐसे इन्होंने विभिन्न बैंक के खातों में ये खोल रखा था और जो भी एक स्टैंडर्डाइज इनकम रकम जब बन जाती थी तो उसको फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर लेते थे। तो इसमें आज की तारीख में ये सारा पैसा अभी फ्रीज किया गया है और कोर्ट में प्रस्ताव ये भी डाला जा रहा है कि इनके अतिरिक्त जो इनके अर्जित की गई संपत्ति 3 जो स्थायी संपत्ति है, जिसमें इनके मकान आ जाते हैं, 2 मकान आ जाते हैं और अन्य प्लॉट आ जाते हैं बड़ौदा के आसपास में, तो इन सब को भी प्रस्ताव बना के फिर जल्द ही इसको भी कुर्क किया जाएगा। किस प्रकार के कार्य करके इन्होंने अनैतिक कार्य करके संपत्ति अर्जित की सर? ये इन्होंने एक जो आदतन जुआरी है ये जिससे दर्शाता है जब ये 11 मुकदमे हैं 25 सालों में, जिसमें से कई मुकदमे ऐसे हैं जिसमें फैसला शुदा इनको सजा भी हो रखी है। तो ऐसे मतलब इन्होंने अर्जित की गई थी, ये इनकी गतिविधि थी। पहले भी छबड़ा क्षेत्र में इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। छबड़ा में मेन तो टारगेट उसमें नारकोटिक्स के थे। इस कार्रवाई से हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर बारा क्षेत्र में अगर कोई भी अवैध गतिविधि से अगर अवैध संपत्ति अगर अर्जित की जाएगी तो उसके खिलाफ पुलिस की कठोर कार्रवाई भी होगी और ये सारी चीजें हमारी निगरानी में भी है। तो बारा जिला में पहली बार हुआ है कि अन्य जो अपराधी हैं और अन्य आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति को भी हम टारगेट कर रहे हैं, अगर वो स्थायी रूप से हो या अस्थायी रूप से बैंक अकाउंट पर फिक्स डिपॉजिट के भी रूप में हो, इन सब पे हमारी निगरानी जारी है।